नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण में तिङन्त प्रकरण। और देखिए, आज हम पढ़ेंगे भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। देखिए, यह रूप है भवन्ति। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए, जब हम इस शब्द की सिद्धि करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं? भू धातु से लट लकार। देखिए, आप लिखेंगे भू प्लस लट और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु को लट का आगम। देखिए विद्यार्थियों, भू धातु के बाद क्या होता है? लट का आगम हो जाता है। और मैंने आपको बताया था लट के ट और अ की इत संज्ञा होती है। देखिए, भू प्लस ल और आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए विद्यार्थियों, इस लट में आ रह गया है तो आ की भी संज्ञा करेंगे और लोप करेंगे। देखिए, भू प्लस ल और आप लिखेंगे उपदेशे अजानो नासिक इत सूत्र से क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? उपदेशे अजन्नासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक
आकार का लोप। देखिए विद्यार्थियों, उपदेशे अजन्नासिक इति सूत्र से लटके आकार की संज्ञा और तस्य लोभः सूत्र से इस संज्ञक आकार का लोप। अब देखिए, भू प्लस जी, आप लिखेंगे लः परस्मैपदम शेषात् कर्तरी परस्मैपदम फिर लिखेंगे विद्यार्थियों तिंगस त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः और कानेवचन द्विवचन बहुवचनान्वितः। सूत्रों की सहायता से तिप तस झी सूत्र से विद्यार्थियों, आपको ये जो सूत्र है तिप तस झी, ये पूरा लिखना है और इन सभी सूत्रों को उत्तर पुस्तिका में रेखांकित करना है। सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन में परस्मयी पद संज्ञक झी प्रत्यय आदेश। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि लह परस्मैपदम शेषात् कर्तरी परस्मैपदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा और तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक सा। सूत्रों की सहायता से तिप तस जी सिप थस थ, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन में परस्मै पद संज्ञक झी प्रत्यय आदेश। आदेश इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों क्योंकि ये ला के स्थान पर आता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे आप, इसकी झी की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और आप लिख देंगे तिंग सित सार्वधातुकम, इसको रेखांकित कर देंगे और आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से जी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। अब देखिए, सार्वधातुक प्रत्यय जब परे होता है तो क्या होता है विद्यार्थियों, धातु के बाद सबका आगम हो जाता है। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस जी, आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस जी और आप लिख देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप सूत्र से धातु से सप का आगम। और जब विद्यार्थियों सबका आगम हो जाता है, मैंने आपको बताया था ये जो सप है इस सब के पा और सा की इत संज्ञा होती है और इस संज्ञा होकर के क्या होता है, लोप होता है। तो देखिए भू प्लस सप प्लस झी, आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से सप के पकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप। क्या कहते हैं देखिए विद्यार्थियों, हलन्त्यम सूत्र से सप के पकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप। अब देखिए भैया, अब क्या करेंगे, आप इस सा का लोप कर देंगे और आप लिखेंगे भू प्लस अ प्लस जी और आप लिखेंगे लसक्व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, लसक को तद्धिते सूत्र से सबके सकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। ऐसे ही देखिए अब क्या होगा, ये सिद्ध हो गया सा का लोप हुआ है, इसलिए इसकी पुनः हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, किसकी, सबकी। और आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस जी, और आप सूत्र लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा और फिर देखिए विद्यार्थियों ये इगंत अंग है और इगंत अंग के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, इगंत अंग के बाद सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय हो तो इगंत अंग को गुण आदेश हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे भू को भो आदेश हो जाएगा, फिर लिखेंगे सप और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों जी, और आप लिखेंगे सार्वधातुक कार्ध धातुकयोः। सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक सप प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण आदेश देखिए विद्यार्थियों ये जो भू धातु है यह इगंत अंग है, और यह इगंत अंग क्यों है, क्योंकि इसके अंत में एक प्रत्याहार का ऊ लगा हुआ है और इसके बाद सार्वधातुक प्रत्यय है। तो सार्वधातुक प्रत्यय अगर परे होता है इगंत अंग के बाद तो क्या होता है, इगंत अंग को हम गुण कर देते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ये हमारा गुण आदेश हो गया, और इगंत जिसके अंत में एक हो और अंग उसको कहते हैं जिसमें प्रत्यय लगता है। अब देखिए यहाँ ओ है और यहाँ आ है,
एच है और आ है, यहाँ अयादी संधि हो जाएगी और ओ को हो जाएगा विद्यार्थियों अब, फिर सप और जी, और आप सूत्र लिखेंगे एचो अयवायावः। सूत्र से क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? एचो अयवायावः। सूत्र से एच को अब आदेश, अब देखिए विद्यार्थियों एच ओ अयवायावः सूत्र से क्या होता है? एच ओ को अब आदेश हो जाता है और अब आदेश हो जाता है तो भव हो जाता है। अब देखिए ये जो हमको क्या बनाना है भवन्ति, तो इसमें एक सूत्र लगता है हमारा, हम लिखेंगे भव प्लस सप प्लस अंत और ए, और सूत्र लगा देंगे जो अंतः, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? जो अंतः। और इससे आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, कि झा के स्थान पर अंत आदेश हो जाता है, तो आप लिखेंगे सूत्र से भी प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश। विद्यार्थियों इस ई के स्थान पर नहीं होता है, केवल किसके स्थान पर होता है? हलंत झा के स्थान पर क्या हो जाता है? अंत आदेश हो जाता है। अब देखिए अगर हम इसमें दीर्घ संधि कर देते हैं तो हमारा कौन सा बनता? भवांती। लेकिन अका सवर्ण दीर्घ सूत्र का बात करके यहाँ एक सूत्र लगता है, मैंने आपको लिखाया था, जिसका नाम है अतो गुणे। और अतो गुणे सूत्र ये कहता है विद्यार्थियों कि ये आ और ये आ मिलकर के पर रूप हो जाएगा, और आप लिख देंगे भव प्लस अंत प्लस ई, और आप लिख देंगे अतो गुणे सूत्र से पूर्व आकार और पर गुण अ के स्थान पर रूप एकादेश। और विद्यार्थियों इसको आप लिख देंगे भवंती, और परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम।
से संयोग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष बहुवचन का भवंती हो गया है। मैंने आपको भवसी करा दिया था, जिसका PDF मैंने आपको भेज दिया है भवसी का। अब देखिए, एक रूप होता है हमारा भवतः। इसमें क्या है, जैसे आपने ये जो रूप सिद्ध किया विद्यार्थियों भवतः, इसके जैसे ही ये सिद्ध होगा आपका भवतः भवतः। इसमें तो आपने कौन सा प्रत्यय लगाया था, तस, और इसमें लगाएंगे विद्यार्थियों थस। आपको पता है इसमें हमने तस लगाया था और इसमें लगाएंगे हम थस। आपने इसमें लिखा था तिब्दस जी सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन का तस प्रत्यय, और इसमें लिखेंगे आप मध्यम पुरुष द्विवचन का थस प्रत्यय। बस बाकी प्रक्रिया जैसे इसमें आपने की है समान होगी इसमें भी। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक होता है भवथ। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है विद्यार्थियों। इसमें विसर्ग नहीं होते हैं और केवल क्या प्रत्यय लगता है हमारा था प्रत्यय लगेगा। और बाकी सब प्रक्रिया क्या है, अन्य जो रूप सिद्ध किए हमने तिप का, तस का, झी का, ये उसके समान ही होगी। बाकी था प्रत्यय होगा, इसमें कोई विसर्ग आदि करना नहीं होता है हमें। जहाँ इसको जोड़ देंगे वहीं पर इसकी सिद्धि हो जाएगी। आप इनको करके देखना विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपसे ये हो जाएंगे। अब देखिए, एक सिद्धि है हमारी उत्तम पुरुष एक वचन में, और सिद्धि का नाम है भवामी। और देखिए, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ये सिद्धि है विद्यार्थियों
अब देखिए इस सिद्धि में एक नया सूत्र लगता है और सूत्र है अतो दीर्घो यही। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? अतो दीर्घो यही, ये सूत्र है। यह सूत्र एक नया सूत्र है जो इसमें लगेगा। अब देखिए इस सूत्र का क्या अर्थ है। अदंत अंग के बाद यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय, क्या कहते हैं? अदंत अंग के बाद यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो, अदंत अंग के बाद यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय हो तो अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। यह है विद्यार्थियों, अदंत अंग के बाद यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय हो तो अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। देखिए अत और अंत इसको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका अदंत। और अंग आप जानते हैं जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम अंग कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं? अदंत अंग हो कोई जिसके अंत में क्या आ रहा हो? आ, और उसके बाद कोई सार्वधातुक प्रत्यय आ जाए। और अदंत अंग भी कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों? यह आदि। यह आदि का तात्पर्य क्या है? जिसके पहले यह प्रत्याहार का वर्ण हो। और यह में कौन से आ जाते हैं? देखिए यह प्रत्याहार के जो वर्ण हैं विद्यार्थियों वो कौन से हैं? या, र, ल, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ग, ण, न, म, झ, भ और यहाँ तक आ जाते हैं यह प्रत्याहार विद्यार्थियों। व, र, ल, य, म, ग, ण, न, ये आ जाते हैं। ये वर्ण अगर किसी प्रत्यय के आदि में है, प्रत्यय के प्रारंभ में है, और कैसा प्रत्यय हो? सार्वधातुक प्रत्यय, और उससे पहले कोई ऐसा अंग हो जिसके अंत में आ रहा हो, तो इस सूत्र से क्या होता है विद्यार्थियों? उसको दीर्घ हो जाता है अदंत अंग को। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
आप लिखेंगे जैसे भू प्लस देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे भव प्लस में और आप लिख देंगे इस स्थिति में क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, इस स्थिति में। और ये अदंतंग है, इसके बाद ऐसा प्रत्यय आ रहा है जिसका प्रथम वर्ण क्या है, यह प्रत्याहार का वर्ण है और ये सार्वधातुक भी है, तो इसको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे और ये हो जाएगा विद्यार्थियों भवा प्लस मी। और सूत्र लगा देंगे आप अतो दीर्घो यही। सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ आदेश ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।